यदि आप उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो आईने में देखिए। हमें खुद से बेहतर कोई नहीं बदल सकता। अपनी प्रशंसा कीजिए, क्योंकि दुनिया तो हमेशा आपको नीचा दिखाने के लिए तैयार रहती है। गुस्सा ऐसा तेजाब है जो जिस बर्तन में रखा जाता है उसी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जिंदगी की सच्चाई समझना मुश्किल नहीं, बस दूसरों को उसी तराजू में तौलना सीखें जिसमें आप खुद को तौलते हैं। वहाँ जाएं जहाँ आपकी उपस्थिति जरूरी हो। दिन में दीपक की जरूरत नहीं होती। किसी को हराना आसान है, लेकिन उसका दिल जीतना बहुत मुश्किल। जिम्मेदारियां व्यक्ति को समय से पहले परिपक्व बना देती हैं। समय वही है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा चाहत होती है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा बर्बाद भी उसी को करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सांस लेने के लिए पहले छोड़ना जरूरी है। केवल पत्ते पतझड़ में गिरते हैं, लेकिन दूसरों की नज़रों में गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जो अपनी गलतियां नहीं देख सकते, उनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। जिनके दिल साफ होते हैं, उन्हें दूसरी अवसर गलत समझती है। जिंदगी का सबसे अच्छा सबक है शांत रहना सीखो। यदि आप अपने सपने देखने के साहस रखते हैं, तो हर सपना सच हो जाता है। चुनौतियों से हार मत मानिए, उनमें एक नई शुरुआत के बीज हो सकते हैं। जितना बड़ा दर्द उतनी बड़ी सफलता। जो अंदर है वही बाहर आता है। गुस्सा, माफ़ी, प्रार्थना या नफरत। इसलिए दूसरों को दोष देने से पहले खुद को देखें। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। हम हमारी पसंद हैं कि हम किसी पर भरोसा करते हैं और क्या उम्मीद करते हैं। विचारों की सुंदरता हमेशा बनी रहती है, भले ही शारीरिक सुंदरता मिट जाए। जब हम ईश्वर को याद करते हुए काम करते हैं, तो उनकी शक्ति हमें सफलता दिलाती है। अपनी स्थिति ईश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि जो हम जीवन भर में प्राप्त करते हैं वह क्षण भर में दे सकते हैं। ईश्वर जिन पर कृपा करता है, उन्हें कठिनाइयों और सफलताओं से परखता है, क्योंकि उनके लिए वह महान सफलता निर्धारित करता है। कुछ लोग चाहे आप उन्हें कितना भी प्यार और सम्मान दें, फिर भी धोखा देंगे। लोगों की प्रकृति बदली नहीं जा सकती। जीवन साथी चुना जा सकता है, लेकिन माता पिता का पुण्य का उपहार होते हैं। उनकी कद्र करें, उन पर ध्यान दें जिनका विश्वास समय के साथ कमज़ोर नहीं होता। रिश्ते मजबूत होने चाहिए, जबरदस्ती के नहीं। धैर्य जरूरी है, क्योंकि घड़ा बूंद बूंद भरता है। माँ का प्यार और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वह प्रार्थना है जिसे स्वयं भगवान ढूंढते हैं। खुशी हमारा अहंकार परखती है और दुख हमारी सहन शक्ति। जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम इन दोनों परीक्षाओं में पास होते हैं। प्यार और सम्मान ऐसे उपहार हैं जिन्हें देकर बिना आवाज़ वाले भी जवाब देते हैं। जब आप अपनी आत्ममूल्य समझ जाते हैं, तो दूसरों की आलोचना का, प्रशंसा का कोई असर नहीं पड़ता। दुख मनुष्य को भगवान की याद दिलाता है। अच्छे लोगों को समझने के लिए एक कोमल दिल चाहिए, तेज दिमाग नहीं, क्योंकि दिमाग विश्लेषण करता है और दिल सहानुभूति दिखाता है। सच केवल उनके लिए कड़वा है जो झूठ के आदी हैं। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, जो उसे मूल्यवान बनाता है। शब्द रिश्तों को उतना ही तोड़ सकते हैं जितना जहर शरीर को नुकसान पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी के पास समस्याएं हैं, लेकिन अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी मानते हैं। हमारा चरित्र से ज़्यादा तब चमकता है जब हम अपने से चोट खाने के बाद उठते हैं। यदि कोई मदद मांगे तो दिल खोल कर दीजिए, क्योंकि देने की स्थिति में होना
ईश्वर का आशीर्वाद है। यदि जीवन में शांति चाहते हैं तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने के लिए है। गुस्सा दिखाने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन शांत रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करें, क्योंकि जैसे फूल को बारिश और धूप दोनों की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें भी यदि आप किसी को कुछ दे तो उन्हें अच्छे फल दें, क्योंकि समय उन्हें मिटा नहीं सकता। ईश्वर उन लोगों की मदद करता है जो परीक्षा के दौरान विश्वास बनाए रखते हैं। खुशी तब तक मिलती है जब आप खुशी से काम करते हैं, न कि खुशी पाने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। सच्चा प्रेम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की खुशी और दुख साझा करने के लिए होता है। जीवन आगे बढ़ता रहता है, अतीत में न फंसें। लोग अपनी गलतियों को याद रखते हैं, सही को नहीं। अपने आप के प्रति सच्चे रहें, क्योंकि भगवान भी सभी को खुश नहीं कर सकते। भरोसे को सावधानी से संभालें, क्योंकि आपके अपने दांत भी अपनी जीभ को काट सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमारी सोच ही हमारे भाग्य का निर्माण करती है। खुशी मुफ्त है, फिर भी हम इसे दिखाने के लिए बहुत खर्च कर देते हैं। सच्ची सुंदरता दिखावे में नहीं, बल्कि विचारों, कार्यों और चरित्र में होती है। क्षमा करना संभव है, लेकिन विश्वासघात को भूलना कठिन। एक बुद्धिमान शिक्षक ने कुत्ते के व्यवहार का उपयोग एक युवा को सिखाने के लिए किया। दूसरों के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना हमें अपने लक्ष्यों को भटकाता है। सफलता के अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करने और सच्चे बने रहने में है। दूसरों का अनुसरण करना बंद करें, आपका अनूठा रास्ता बनाएं। आस्था और आत्मविश्वास के साथ जिएं और दृढ़ता से आगे बढ़ते रहें। मनुष्य केवल अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मानता है। यह कड़वा है, लेकिन सच है कि किसी का चरित्र तब सबसे ज़्यादा चमकता है जब उसे अपने प्रियजनों से विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। यदि कोई आपसे कुछ मांगता है तो उसे दें, क्योंकि भगवान ने आपको लेने वालों में नहीं, देने वालों में रखा है। यदि कोई संकट में सलाह मांगे तो उन्हें सलाह के साथ सहारा भी दे, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, लेकिन सहारा कभी गलत नहीं होता। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दें, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जिस व्यक्ति में कोई ताकत न होते हुए भी हार न मानने का हौसला हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। यदि आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उन्हें अच्छे पल दें, क्योंकि आप बाकी सब कुछ वापस ले सकते हैं, लेकिन वे खुशहाल क्षण नहीं जो अपने किसी को दिए। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। बुरे लोगों को बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन भगवान उनके साथ नहीं खड़े होते। खुशी के लिए काम करें और न तो खुशी मिलेगा और न ही सफलता। खुशी से काम करें और दोनों हासिल होगी। जिसे जैसे किसी की ज़रूरतें बदलती हैं, उनका व्यवहार भी बदल जाता है। जीवन एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब तक ताला न खुले, यह नहीं पता चलता कि दुकान सोने की है या कोयले की। पैसा कमाना घर में भौतिक संपत्ति लाता है, लेकिन आशीर्वाद कमाने से स्वास्थ्य, खुशी और प्यार मिलता है। व्यक्ति का धैर्य एक धागे की तरह होता है। अगर उसे उसकी सीमा से ज़्यादा खींचा जाए तो वह टूट जाएगा। जो लोग बार बार अपना स्वभाव बदलते हैं, वे किसी के अपने नहीं होते सकते।
चाहे वे व्यक्ति हो या समय। यदि आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो यह 6 आदतें अपनाएं। बोलने से पहले सुनना सीखें, खर्च करने से पहले बचत करना सीखें, लिखने से पहले समझना सीखें, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखें, रिश्ते बनाने के लिए पहले उन्हें निभाना सीखें। जितना कम बोलेंगे आपके शब्द उतने ही मूल्यवान बनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो चिंता मत करें, आप तरासे जा रहे हैं और तैयार किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।